हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी जीडी 26 मई के दूसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। और दोस्तों, आज के पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्लास के माध्यम से एग्ज़ाम एनालिसिस कराने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची और उनके क्षेत्रीय अधिकार के क्षेत्र के बारे में उल्लेख करता है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ईजी पूछा गया था। तो प्रथम अनुसूची इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर मैं दूसरी अनुसूची की बात करूँ तो यहाँ पे वेतन से संबंधित है। अगर मैं तीसरी अनुसूची की बात करूँ तो यहाँ पे शपथ से संबंधित है। अगर मैं चौथी अनुसूची की बात करूँ तो राज्यसभा सीटों के बारे में कहता है। जो आपके पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि राज्यसभा सीटों के बारे में कौन से अनुसूची में कहता है, तो चौथी आ जाएगा। इसी के साथ अगर मैं 11वीं अनुसूची की बात करूँ तो पंचायती राज से संबंधित है, जो आपके भाग 9 में इसका जिक्र किया गया है। अगर मैं अनुसूची 12 की बात करूँ तो नगर निगम से संबंधित है, जो आपके भाग 9A में इसका डिस्कशन किया गया है। तो ये भी दोस्तों आपको पॉइंट याद रखनी, आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधित प्रावधान किया गया है। देखो दोस्तों, यहाँ पे आपके भाग से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ पे आप सब लोगों को आंसर भाग 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाना है। आपके पेपर में भाग 20 से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो संविधान संशोधन से संबंधित है। और संविधान संशोधन आने की कौन से देश के संविधान से लाया गया था, तो साउथ अफ्रीका के संविधान से लाया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने दोस्तों आप सबको भाग 9 के बारे में बता चुका हूँ, जो आपके पंचायती राज से संबंधित है। अगर मैं भाग 9 की बात करूँ तो नगर पालिका से संबंधित है। अगर मैं भाग 2 की बात करूँ तो नागरिकता से संबंधित है। तो ये भी छोटे छोटे पॉइंट आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर ले जाने पर किसी वस्तु का समान जो कि क्या रहता है, यहाँ पे आप सबको बताना है, ठीक है। कि मान लो कोई भी पृथ्वी की तुलना चंद्रमा पर अगर कोई ले जाता है तो उसका क्या रहता है। बोले सर, उसका जो वस्तु का समान क्या होता है, उसको द्रव्यमान, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। मास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बाकी बात दोस्तों, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा है ना, तो आप सबके लिए अगर मैं इतना कर सकता हूँ तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा आज लोक नृत्य से निजी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कि जो नाट्य लोक नृत्य है ना, जो भारत के कौन से राज्य से संबंधित है, तो वहाँ पे हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। आपके पेपर में हमेशा कुल्लू नाट्य से भी कई बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा सर, कुल्लू नाट्य कौन से राज्य से संबंधित है, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि नाटी से क्वेश्चन पूछ चुका है। तो कुल्लू नाटी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। बाकी बात पंजाब से संबंधित आपके भांगड़ा आ जाएगा, ठीक है। भांगड़ा आ जाएगा। इसी के साथ गिद्दा आ जाएगा, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। गिद्दा हो, भांगड़ा हो, आपके पंजाब से संबंधित है, ठीक है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि किस गुप्त शासक ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे गुप्त वंश की स्थिति मजबूत हुई थी। आपके पेपर में देखो, मुगल काल हो और आपके दिल्ली सल्तनत के साथ साथ जितने भी गुप्त वंश है, इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो चंद्रगुप्त प्रथम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और इन्होंने ही लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, जो आपके पेपर में आज एक नया नहीं, बहुत बार एसएससी में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अगर मैं गुप्त वंश की बात करूं, संस्थापक तो श्रीगुप्त आ जाएगा। लेकिन अगर मैं रियल संस्थापक की बात करूं तो वहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम आ जाएगा, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि आदि पृथ्वी की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो चंद्र ग्रहण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं पूछूं कि मान लो सर, पृथ्वी की जो त्रिज्या है दो गुना हम कर देते हैं, तो चंद्र ग्रहण जो होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बोले सर, चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया बड़ी हो जाएगी और ग्रहण की अवधि लंबी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लंबी हो जाएगा, जो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार अन्ना यूनिवर्सिटी की रैंक कौन सा है। ये क्वेश्चन आपके लिए हार्ड हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि रैंक से जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, सो इजी वाला नहीं पूछ रहा है, थोड़ा सा कठिन वाला पूछ रहा है, और बच्चा इस पर डिस्टर्ब हो के आ रहा है। तो दोस्त, आप सब लोगों को इस तरीके से थोड़ा सा डीप वाला पढ़ के जाना पड़ेगा, है ना। इजी वाला तो दोस्तों, जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस वगैरह, ये सब क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है। प्रेस वाला पूछ ही नहीं रहा है। आपके जो भूखमारी से संबंधित पूछ ही नहीं रहा है, आपकी हार्ड हार्ड वाला पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा डीप वाला कवर करके जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज को पहली बार आधिकारिक रूप से कब और कहां पर फहराया गया था। देखो दोस्तों, आपके पेपर में ओलंपिक से पूछा जाता है सर, एक बार कब उसको आप पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, इसका जो मसाल है कब से शुरू किया गया, सर इसका जो मेडल देने की शुरुआत कब से किया गया। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि ध्वज को पहली बार आधिकारिक रूप से कब और कहाँ पे फहराया गया था। तो यहाँ पे आपको आंसर पता है,
बोले सर अगर आपको नहीं पता होगा ना तो आपको याद रखनी है। 1920 एंटवर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करने के बारे में कहता है। तो यहाँ पे संहार के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करनी, संहार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और बी और सी दोनों सही है, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन 4 से 5 पूछा ही जा रहा है और दोस्त सब लोग ने सही कर गया, इसमें कोई बड़ी बात वाली नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले जिसमें से कुष्ठ के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो कुष्ठ यहाँ पे ये भी दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। आने की कुष्ठ को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। कुष्ठ इस तरह से लिखा जाता है। बाकी बात आप सबको क्या करनी है, सब्सक्राइब जरूर करनी है, ठीक है। दोस्त आपके लिए मेहनत करता हूँ, ठीक है। इतना सारा क्लास कराता हूँ, है ना, तो यार सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन, आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। अगर मैं आत्मसम्मान आंदोलन की बात करूँ ना तो आपके पेपर में समाज एवं उनके संस्थापक से क्वेश्चन पूछना शुरू हो चुका है। तो ईवी रामासामी नायकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आपके पेपर से संबंधित ज्योतिबा फुले ने कौन सा, तो बोले सर गुलामगिरी पुस्तक लिखा था, जो बहुत बार पूछा जाता है। अगर मैं आर्य समाज की बात करूँ तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 में इसकी स्थापना हुआ था। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो बताना आप सबको, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी आपको क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मुख्य रूप से कौन सा उपाय अपनाती है। सुरक्षा जांच, संदिग्ध व्यक्ति, वाहनों और सामान की तलाशी लेना, निगरानी जो कि सीसीटीवी, गश्त और खुफिया जानकारी के माध्यम से। तो यहाँ पे दोनों के दोनों इस क्वेश्चन का राइट सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त, मैंने कहा था कि जो पहला शिफ्ट हुआ था ना उसमें से 1991 आर्थिक से क्वेश्चन पूछा था और पुनः पूछ लिया था। 1991 के आर्थिक सुधार नई नीति आर्थिक नीति के बाद भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या परिवर्तन देखा गया था। तो आप सब लोगों को विदेशी मुद्रा भंडार में सुधार आया था, वृद्धि हुआ था, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और मैं पुनः कह रहा हूँ, जिन भी दोस्तों का एग्जाम नहीं होना 1991 आर्थिक से संबंधित क्वेश्चन जरूर दे करके जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप जो कि वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन से नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एब्सिसिक एसिड आ जाएगा, ऑक्सीन, जिबरेलिन आ जाएगा, साइटोकाइनिन। देखो दोस्तों, यहाँ पे बोला जो पादप वृद्धि होता है ना उनको रोकने का एक प्रकार से हार्मोन नहीं है। देखो ऑक्सीन आपने देखा होगा आपका एक पौधे को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिबरेलिन भी, साइटोकाइनिन से भी बहुत आपके पेपर में पूछा जाता है, जो पौधा को बढ़ाने के लिए बहुत काम आता है ना। तो यहाँ पे एब्सिसिक एसिड इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना, जिसमें से वाष्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा, ये कम समय मैंने आपको 15 से 16 क्वेश्चन का डिस्कशन किया हूँ, ठीक है। अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।